बालवीर ने मुखिया जी की पहली समस्या को हल कर दिया था। फिर वह मुखिया जी के पास पहुंचता है और बोलता है, मुखिया जी आप अपनी दूसरी समस्या बताइए। तो मुखिया जी ने बालवीर को बताया। मुखिया जी ने कहा, हमारे गांव के बाहर एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल के अंदर एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा शैतान राक्षस रहता है। वह बहुत सी शैतान है। हर रोज हमारे गांव के एक आदमी को उसके पास अपना एक जानवर लेकर जाना पड़ता है। वह शैतान उस जानवर को खा लेता है और उस आदमी से एक पहेली पूछता है। अगर वह आदमी उस पहेली का जवाब देता है तो उसे छोड़ देता है, वरना उसे भी वह खा जाता है। जिस दिन कोई भी आदमी अपना जानवर लेकर न जाए तो वह स्वयं गांव में आता है और गांव में आकर के गांव वालों को परेशान करता है, घरों को तोड़ देता है। घरों को तोड़ने के बाद फिर वह वापस चला जाता है। बालवीर ने यह सुनकर के कहा, ठीक है मुखिया जी, मैं आपको इस समस्या से समाधान दिलाऊंगा। आज मैं स्वयं ही उस राक्षस के पास जाऊंगा। इतना कह करके बालवीर वहां से चल देता है। बालवीर अपने साथ एक जानवर लेकर उस राक्षस की गुफा की ओर चल देता है। थोड़ी ही देर में वह उस गुफा के पास पहुंच जाता है। वह गुफा के अंदर जाता है तो राक्षस उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। राक्षस ने कहा, वाह, आज तो गांव वालों ने बहुत ही अच्छा खाना भेजा है। अब मैं इसे खा करके अपना पेट भरूंगा। फिर उस राक्षस ने बालवीर से कहा, मैं तुमसे अब एक पहेली पूछूंगा। अगर तुम उस पहेली का जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। तो बालवीर ने कहा, ठीक है, तुम अपनी पहेली पूछो। तो उस राक्षस ने बालवीर से एक पहेली पूछा। राक्षस ने बालवीर को 3 जार दिखाए। एक 8 लीटर का जार, दूसरा 5 लीटर का और तीसरा 3 लीटर का जार था। 8 लीटर वाला जार पूरा पानी से भरा हुआ था। राक्षस ने कहा, तुम्हें इन तीनों जारों का उपयोग करके 1 लीटर पानी हमें निकाल करके देना है। तुम्हारे पास 1 लीटर नापने के लिए कोई बर्तन नहीं है। तुम्हें इन्हीं तीनों के उपयोग से ही 1 लीटर पानी नापना पड़ेगा। यह सुनकर के बालवीर सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए, बालवीर की मदद कीजिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो बालवीर ने थोड़ी देर तक इन जारों को ध्यान से देखा। फिर उसने 8 लीटर वाले जार से 3 लीटर वाले जार को फुल कर दिया। फिर उस 3 लीटर वाले जार का पानी 5 लीटर वाले जार में पलट दिया। अब 5 लीटर वाले में 3 लीटर पानी हो गया। दोबारा से उसने 8 लीटर वाले जार से 3 लीटर वाले जार में फिर से पानी पलट दिया और 3 लीटर वाले जार का पानी दोबारा 5 लीटर वाले जार में पलट दिया। तो 5 लीटर वाला जार 2 लीटर खाली था, तो 2 लीटर पानी उस 5 लीटर वाले में चला गया। 3 लीटर वाले जार में 1 लीटर पानी बचा। इस तरह से 1 लीटर पानी अलग हो गया। इस पहेली का जवाब तो बालवीर ने दे दिया। यह देख करके राक्षस बड़ा अचंभित होता है। फिर बालवीर ने राक्षस से कहा, अब मैं जो बोलूंगा तुम क्या वो करने के लिए तैयार हो? तो राक्षस ने कहा, ठीक है, बताओ क्या करना है। बालवीर ने कहा, क्या तुम इस बोतल के अंदर में जा सकते हो? तो राक्षस ने कहा, मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ, मैं अभी जा करके दिखाता हूँ। इतना कह करके वह राक्षस अपने शरीर को छोटा कर लेता है और शरीर को छोटा करने के बाद उस बोतल के अंदर चला जाता है। जैसे ही राक्षस उस बोतल के अंदर जाता है, बालवीर ने बोतल को बंद कर दिया और बोतल को बंद करने के बाद उस बोतल को लेकर वहां से गांव में लौट आता है। बालवीर कुछ ही देर में मुखिया जी के पास पहुंचता है और मुखिया जी को सारी बात बताता है कि उसने राक्षस को कैद कर लिया है। अब वह गांव वालों को परेशान नहीं करेगा। इतना सब करने के बाद बालवीर काफी थक चुका था। वह आराम करना चाहता था। वह आराम करने के लिए उसी हवेली की तरफ चल देता है। शाम भी होने लगी थी। बालवीर और मेहर दोनों हवेली की तरफ चल देते हैं। ये दोनों हवेली के पास पहुंच जाते हैं। हवेली के पास पहुंचने पर बालवीर हवेली का दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था क्योंकि दरवाजा एक पजल से लॉक हो गया था। बालवीर को दरवाजा खोलने के लिए इस पजल को सॉल्व करना पड़ेगा।
बालवीर को बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों, क्या आप लोग बालवीर की मदद करेंगे? आप लोग बालवीर की मदद कीजिए, इस पजल को अच्छे से देखिए और कमेंट में जवाब दीजिए। बालवीर ने थोड़ी देर तक इस पजल को देखा, फिर उसने क्वेश्चन मार्क की जगह पर 9 लिख दिया। यह बिल्कुल सही जवाब था। देखिए, ऊपर के तीनों नंबरों को जोड़कर नीचे के दोनों नंबरों को घटाया गया है। 8 1 9 6, 15 माइनस 6 तो 9 आएगा। इस तरह से इस पजल को बालवीर ने सॉल्व कर दिया। जैसे ही पजल सॉल्व हो गई, दरवाजा खुल गया। ये दोनों अंदर पहुंच गए। मेहर सोने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती हैं। इधर बालवीर उस राक्षस के बारे में ही सोच रहा था। वह काफी डर गया था। तभी उसे सामने लगे 3 आईनों में एक चुड़ैल दिखाई देने लगती है। उस चुड़ैल ने कहा, बालवीर, मैं तुम्हें कैद कर लूंगी। मैं तुम्हारी परछाई को इस शीशे के अंदर कैद करूंगी और तुम सुबह होने तक मर जाओगे। इतना कहकर उसने बालवीर की परछाई को कैद कर लिया। फिर उसने कहा, अगर तुम्हें इससे बाहर निकालना है तो तुम्हें अपनी असली परछाई को पहचानना पड़ेगा। असली परछाई को पहचानोगे तो तुम बाहर निकल सकते हो। बालवीर यह देख कर के सोचने लगता है कि उसकी असली परछाई कौन सी है। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसमें बालवीर की असली परछाई कौन सी है? सोचिए और जवाब दीजिए। बालवीर ने थोड़ी देर ध्यान से देखा, फिर वह पहचान गया कि यह पहली परछाई ही उसकी असली परछाई है। जैसे ही वह अपनी पहली परछाई को पहचान जाता है, वैसे ही शेष दोनों शीशे टूट जाते हैं और वो परछाइयां भी गायब हो जाती हैं। फिर बालवीर की परछाई निकल करके बालवीर के शरीर के अंदर चली जाती है और बालवीर कैद से वापस हो जाता है। बालवीर रात भर उसी हवेली में ही रहता है। सुबह होने पर वह मुखिया जी के पास आता है और बोलता है, मुखिया जी, आप अपनी तीसरी समस्या को बताइए, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द उस खजाने का नक्शा चाहिए। तो मुखिया जी ने कहा, ठीक है। मुखिया जी ने बताया कि उनके पास 2 लड़के हैं। ये दोनों ही लड़के बहुत ही ज्यादा निकम्मे हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। एक लड़का दिन भर सोता रहता है, वह कोई भी काम नहीं करता है, और उनका दूसरा लड़का वाइन शॉप के आसपास हमेशा घूमता रहता है और वाइन पीता है, बिल्कुल भी काम नहीं करता है। बालवीर, क्या तुम इन दोनों लड़कों को सुधार सकते हो? बालवीर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है मुखिया जी, आप अपना खेत हमें दिखाइए। तो मुखिया जी बालवीर को खेत दिखाने के लिए वहां जाते हैं। पीछे से उनके दोनों लड़के भी आकर के देख रहे थे। बालवीर ने मुखिया जी से कहा, मुखिया जी, आपके खेत के अंदर तो सोना दबा हुआ है, आप इसे निकाल लीजिए। यह सुनकर मुखिया जी अचंभित रह जाते हैं। तो दोस्तों, क्या मुखिया जी उस सोने को निकाल पाएंगे? क्या उनके दोनों लड़के सुधर पाएंगे? क्या बालवीर को वह नक्शा मिल पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको वीडियो के अगले भाग में। दोस्तों, आज का यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में।